I hope everybody is doing fine. Welcome to Ecotech Interiors today one more time. I am Rajesh. थोड़ी आवाज़ थोड़ी ख़राब है because we are not keeping well because of change in weather. ये 2023 का पहला फ्लैट आज हम डिलीवर कर रहे हैं. There are two flats which we will be showcasing today. So these both flats are type B flat. बहुत सारे टाइप बी हमने बनाएंगे लेकिन कहीं ना कुछ डिफरेंस आ ही जाता है बिकॉज एवरी क्लाइंट हैव सेपरेट चॉइस ऑल्सो. तो इसको फ्लैट को आज समझते हैं. आई दिस इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टीवी यूनिट ओनली. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, ये फ्लैट का टीवी यूनिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ सेपरेट डिफरेंट डिज़ाइन. ठीक है. ये जो पूरा एरिया है ये मार्बल फिनिश लैमिनेट में ले लिया है और पूरा रेस्ट ऑफ द एरिया आपका वुडन शेड में आ गया. आर्टिफैक्ट्स का एरिया भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है विद डिस्प्ले लाइट्स एंड एवरीथिंग. एज वी ऑलवेज से द प्ले ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फ्लैट. तो आपको स्मार्टली लाइटिंग प्लान करनी ही चाहिए. तो यहाँ पे जब इवनिंग में जब हम देखेंगे तो इसके इस स्लैब के नीचे भी लाइटिंग है, आपकी कोब लाइट भी है और ये वाली जो पार्ट्स है हर सेक्शन में एक सेपरेट ट्यूटर लाइट्स बोलते हैं, वो लाइट्स यहाँ पे प्लान की गई है. नाउ बिफोर गोइंग टू द किचन आपको मैं ये फोयर एरिया भी दिखा देते हैं. फोयर एरिया में हमारा जो पर्सनल फेवरेट CNC डिज़ाइन के साथ ये चीज़ हमने प्लान करी है. ये फॉल सीलिंग का ही पार्ट होता है बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट और एक सिलेक्टिव एरियाज में करते हैं. तो जैसे ये पैसेज हो गया बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है. तो ऑब्वियसली सिंपल ऑल्सो और ब्यूटीफुल ऑल्सो. तो यही तो मेन पर्पज़ है. नाउ दिस इज़ किचन. किचन एज यूजुअल हमारे जो पर्सनल फेवरेट जो कलर्स हैं डार्क एंड लाइट थीम में हमने इसको बनाया हुआ है. सर्विंग काउंटर को अगर आप नोट करते हैं तो सर्विंग काउंटर की जो हाइट है ये आपका आधा फीट इस एरिया से थोड़ी बड़ी होती है. फॉर एग्जांपल अगर आपके गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, ओपन किचन है तो ओपन किचन के कुछ खामियां भी होते हैं, कुछ आपके फ़ायदे भी होते हैं. तो यहाँ पे अगर गंदे बर्तन अगर रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वो दिखे ना ओपन किचन कॉन्सेप्ट में. तो इसकी हाइट आधा फीट ऊपर है फ्रॉम दिस किचन स्लैब. आपका सेंटर में किचन वाला किचन चिमनी का आ गया और ये आपके इनोटेक ड्रॉवर्स आ गए और रेस्ट ऑफ द एरिया इज कंप्लीट स्टोरेज. ये पार्ट में आपका ये वुडन पार्टीशन है. हम हमेशा यही बोलते हैं कि ये टाइप B टाइप D जो पिरामिड बनाता है तो वहाँ पे आपको L शेप सोफ़ा इस एरिया में कवर करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल टीवी यूनिट इस टाइप से बन जाती है. तो यहाँ पे ये वुडन पार्टीशन बनाया जाता है. हमने कुछ फ्लैट्स में इसको एज ए ड्रेसिंग पार्ट भी बनाया है कि इसके पीछे वाले पूरा ग्लास मिरर आ जाता है और सामने वाला जो पार्ट है वो आर्टिफैक्ट्स वाला बन गया. तो बहुत ब्यूटीफुल था वो कॉन्सेप्ट भी. और ये भी इसका हमने इसका पीछे वाला जो पार्ट है वो शू रैक है. तो दिस इज़ अगेन ए वेरी गुड यूटिलिटी. आपने आई एम श्योर दूसरे फ्लैट्स में आपने नोट किया होगा, हमने बहुत फ्लैट्स में हमने ये बनाया है. दिस इज़ ऑप्शनल बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ वुडन पैनल जो कि सामने से ऐसा लगता है जैसे पिलर ही है क्योंकि इसको हमने अलग पेंट नहीं किया है. बिल्कुल सेम जो आपकी दीवार का जो कलर शेड है वो सेम इसके ऊपर रखा है. और यहाँ पे इसके पूरे एरिया में कॉपर पाइप गया हुआ है. लिविंग एरिया में AC लगाने का प्रोविज़न है. और ये आपको फॉल सीलिंग लाइट्स यहाँ पे लग गई हैं तो इन टोटल ब्यूटीफुल भी लगता है और एक ग्रेट यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है बिकॉज लिविंग एरिया में कोई विंडो नहीं है तो AC लगाना बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो इस वजह से ये प्रोविज़न, क्योंकि ये वाला कॉपर पाइप पूरा पीछे से गया हुआ बाहर की तरफ बाहर की बालकनी में आउटर यूनिट लग जाती है. तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि हमारे यहाँ 7 महीने तो गर्मी ही रहती है. तो गर्मी है तो अपने को AC तो चाहिए ही चाहिए. तो और दूसरा फॉल सीलिंग आप नोट कर सकते हैं. फॉल सीलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है. प्ले ऑफ लाइट एज वी ऑलवेज से. सेंटर में आपका ये डोम एरिया बनाया. फैन एरिया में आपका प्रोफाइल लाइट हो गया. कॉर्नर टू कॉर्नर आपकी सीलिंग लाइट्स हो गई. सिमिलरली यहाँ पे किचन में ये वर्किंग लाइट्स हो गई. तो इसको रीडिंग लाइट्स भी बोलते हैं. लेट्स गो टू द बेडरूम्स. ये आपका स्टोरेज आ गया एंट्रीज पे. तो ये छोटी छोटी स्टोरेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर फ्लैट में बिकॉज
स्टोरेज के बिना छोटे घरों की सारी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है, बिकॉज एक इंटीरियर कंपनी का मेन मकसद है एक अच्छी स्टोरेज, अच्छी वार्डरोब, अच्छी यूटिलिटी निकालना। फॉल सीलिंग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन यूटिलिटी क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने इस वॉल पे ये पूरा बिग साइज जम्बो साइज अलमीरा है। आपको अगर हार्डवेयर की स्मूथनेस अगर देखते हैं, चेक दिस आउट से, बहुत ही स्मूथ हार्डवेयर है, कैपे जर्मनी, और इसका सॉफ्ट क्लोज, आपका स्मूथनेस बिल्कुल क्लासिक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती मल्टीपल एयर्स तक। हियर यू गो। अंदर के पार्टीशंस आप कैसे भी प्लान कर सकते हैं, दिस इज़ योर रिक्वायरमेंट। और ये नेचुरल लाइटिंग के साथ आपका ये स्टडी एरिया आ गया, ऊपर से रीडिंग लाइट्स है, आप अपने बुक्स यहाँ पे रख सकते हो। ये आपका एक तरीके से ड्रेसिंग मान लो, इस पे पूरा ग्लास लग जाता है, और इसके पीछे पूरी स्टोरेज है, तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स रख लीजिए। ये आपका स्टडी के लिए ड्रॉर्स आ गए, अपनी अच्छी सी बड़ी चेयर, डायरेक्टर्स चेयर यहाँ पे रखिए और यू एंजॉय योर स्टडी। तो इस तरीके से वॉशरूम में ये एक ब्यूटीफुल सा बाउल शेप हमने ये बेसिन रखा है, और साथ में ये ऊपर वाला ये जो वैनिटीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप जैसे शेविंग किट हो गया, यहाँ पे तो ग्लास लग जाएगा, इसके पीछे पूरी स्टोरेज है, उसके पीछे इसके जैसे में दिखाई देते हैं आपको, यहाँ पे अपने शेविंग किट है, आपके बहुत सारी चीज़ें जो वॉशरूम में जो यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। अदरवाइज इन किचन्स में हमको कॉर्नर्स तो लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर बहुत कुछ रखा दिखता है। तो अच्छी चीज़ क्या रहती है कि इसके अंदर ही रखी जाए, यहाँ पे भी सामान आ जाता है और यहाँ पर भी आ जाता है नीचे की तरफ, तो ये बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया पूरा खाली दिखेगा तो अच्छा लगेगा। नाउ दिस इज़ द सेकेंड रूम, और सेकेंड रूम में यहाँ पे देखिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जो स्लाइडिंग जो होती है ना 6 से 7 फीट से अगर बड़ी है, मान के चलते हैं ये गेट यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ तक अगर वार्डरोब होती तो स्लाइडिंग बहुत खूबसूरती से प्लान हो जाती और उसको स्लाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब 5 फीट से जब छोटा एरिया आ जाता है ना तो स्लाइडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्लाइडिंग में एक मैकेनिज्म होती है सॉफ्ट क्लोज की, तो उसमें वो प्रॉब्लम है। तो ये ऊपर लॉफ्ट्स आ गए यहाँ पे, और ये आपकी ओपनेबल वार्डरोब एरिया आ गया। इसमें आपका मैक्सिमम फोल्डिंग के लिए भी ऑप्शन किया जा सकता है, और एक पार्ट पूरा फोल्डिंग हो गया, एक हैंगिंग हो गया, तो इन टोटल इट्स अ वेरी गुड प्लानिंग। और एक सिंपलिस्टिक डिज़ाइन हम हमेशा सजेस्ट करते हैं इस साइज ऑफ फ्लैट में, कि आपका बेड यहाँ पे आ रहा है तो ऊपर कोबलेट के साथ ये लाइटिंग, एंड दिस इज इट। आपका रेस्ट ऑफ द एरिया पूरा पैसेज खाली है, और बालकनी इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल ऑल्सो। बालकनी में ये आपका इन्वर्टर बॉक्स के साथ शू रैक हमने प्लान किया हुआ है। इस पार्ट में आपका इन्वर्टर और इस पार्ट में पूरे शू रैक 20-25 जोड़ी जूते इसमें आ जाएंगे शूज़। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये स्टोन से कर दिया, और ये सारा HDHMR है, तो 100% वाटरप्रूफ ये एरिया है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द बालकनी। ये फ्रंट फेसिंग फ्लैट है, सामने ये पूरा मार्केट नज़र आ रहा है, ये हाईवे है, और ये जो व्यू के साथ जो ये फ्लैट्स होते हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये लगभग 50 लाख के आसपास ये फ्लैट्स मार्केट में रीसेल पे जाते हैं। और रेंटल की अगर बात करें, ऐसे फ्लैट्स अगर फुल्ली फर्निश कर दिए जाएं तो 35,000 रुपये के आसपास का रेंट आराम से आ जाता है। बहुत सारे लोग डाउट करते हैं इन चीज़ों पे, लेकिन वी इनवाइट यू एवरीबडी कम टू द सोसाइटी, विजिट आवर फ्लैट्स, और हमारे डायरेक्टर साहब से भी मिलिए, शहजाद से मिलिए, यू विल गेट टू नो मोस्ट ऑफ मैनी आइडियाज़। लेट्स मीट इन कमिंग डेज गाइस। 2023 सबके लिए मंगलमय हो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।